नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रैटिट्यूड, होपोनोपोनो प्रेयर, वाटर एफर्मेशन, ये 3 चीज़ें इन्होंने की हैं और जो 4 साल में नहीं हुआ, वो अब हो गया। बहुत प्यारी वाली गुड न्यूज़ की सक्सेस स्टोरी है। समझ जाओ, गुड न्यूज़ मतलब हमारे में ज़्यादातर गुड न्यूज़ का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी। मतलब गुड न्यूज़ तो हर एक अच्छी खबर होती है। जैसे किसी की शादी पक्की हुई है, उसे भी गुड न्यूज़ बोलते हैं। और कहीं पर आपकी जॉब, बिज़नेस, कहीं आपकी कोई ग्रोथ हुई है, उसे भी गुड न्यूज़ बोलते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी हुई है, उसे भी गुड न्यूज़ बोलते हैं। लेकिन एक एकदम सुपर फेमस जो है ना, मतलब कहीं पर कोई अगर बोल देगा ना, कोई गुड न्यूज़ है क्या? तो उसको सीधा वहीं जोड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों है ऐसा, बट ठीक है, जो है चलो लेते हैं, है ना? तो ये गुड न्यूज़ बड़ी प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। अ, नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत साल से आपके वीडियोज़ को फ़ॉलो करती हूँ और 4 साल बाद अब मुझे गुड न्यूज़ मिल रही है और मैं पॉज़िटिव हूँ। अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है और मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी फीमेल्स के ये काम आएँगी। 4 ईयर से हम लोग ट्राई कर रहे थे। शादी जब मेरी हुई तब मेरी एज 32 ईयर्स थी और 33 पे पहुँचते ही 2 महीने के बाद ही शादी के मेरा बर्थडे आया था और मैं 33 की हो गई थी। उसके बाद से लेकर के अब तक हमने बहुत बार ट्राई किया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स डॉक्टर्स ने तो इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स बता दिए, तरह-तरह की दवाइयाँ। मैंने दवाई भी ली, 2 साल तक मैंने दवाई ली और कुछ-कुछ ट्रीटमेंट्स भी लिए, पर सब कुछ फेल हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ। एक्चुअली उस टाइम पे मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी, इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि जो कुछ भी करना होता था सिर्फ़ बेबी के लिए ही मैं करती थी और ये सोचती थी बस मैं किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाऊँ। लेकिन कोई भी तरीके से मुझे गुड न्यूज़ नहीं आई। फिर मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की, होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की, वाटर को फ़र्म करके लेना शुरू किया कि मैं हेल्दी हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा यूट्रस हेल्दी है, मेरी ओवरीज़ हेल्दी हैं, मेरे एग्स हेल्दी हैं। मैं आराम से प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं सबको गुड न्यूज़ दे रही हूँ और देखिए आज मैं सक्सेस स्टोरी में आपको भी गुड न्यूज़ दे रही हूँ। मैंने इसी तरह से ग्रैटिट्यूड में भी लिखा, मैंने आपकी जादू प्रैक्टिस भी फॉलो की और उसमें मैंने योगा भी किया। उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने पीरियड्स को नॉर्मल करने में, ब्लड के फ्लो को नॉर्मल करने में। मेरे पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए और मैंने धीरे-धीरे करके सारी दवाइयाँ भी बंद कर दी। अब मैंने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना शुरू किया, हर चीज़ को बेबी से जोड़ के और प्रेगनेंसी से जोड़ करके देखना भी बंद कर दिया। अब मैं अपनी लाइफ एकदम मज़ेदार तरीके से जीने लगी और होपोनोपोनो प्रेयर करती मैं अपने लिए और वाटर को अफ़र्म करके पीती यूट्रस के लिए और अपने हेल्दी पीरियड्स और हार्मोन्स के लिए। और मैं ग्रैटिट्यूड में भी कई बार ऐसे लिख देती कि वाओ! मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और मैं सबको गुड न्यूज़ दे रही हूँ। इसके बाद में मेरा जैसे ही जादू प्रैक्टिस का हेल्थ वाला चैप्टर गया, मैंने ये लिखना भी बंद कर दिया। उसी के बाद आई थी एक्चुअली न्यूज़। मैं आपको काफ़ी लेट सुना रही हूँ ये सक्सेस स्टोरी क्योंकि मैं 3 महीने तक रुकना चाहती थी और उसके बाद लिखना चाहती थी, पर कुछ-कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं लिख नहीं पा रही थी। आज मैंने मौका निकाला और सोचा कि नहीं, ऐसे तो डिलीवरी के बाद लिखनी पड़ेगी मुझे सक्सेस स्टोरी, तब भी फिर मैं यही बहाने बनाती रहूँगी कि टाइम नहीं मिला। तो अब मैं ये लिख रही हूँ और मैं ये सब लेडीज़ को कहना चाहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहो, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखो, अपने आप को मेडिटेशंस में डाल दो, हर चीज़ को बेबी और प्रेगनेंसी से छोड़ कर के देखना खुद को शुरू करो, अपनी लाइफ को जीना शुरू करो और देखना बहुत जल्दी मेरी तरह ही आप लोग भी गुड न्यूज़ दोगे। मुझे भी ऐसे ही बोल दिया गया था कि फर्स्ट बेबी इतना लेट करोगे तो सेकंड के लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और फर्स्ट बेबी जो लोग इतना लेट करते हैं उनको बेबी नहीं होता है। ऐसी-ऐसी नेगेटिव बातें मुझे खुद डॉक्टर्स ने बोली थी और उसी के नाम पे वो ट्रीटमेंट भी बेच रहे थे। लेकिन देखिए विदाउट एनी ट्रीटमेंट अब मैं आप सबके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। डिलीवरी के बाद में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं ठीक हो जाऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने बेबी को भी। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस मीठी-मीठी सक्सेस स्टोरी। ओके, अब आप इस पीरियड को एन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। ये बहुत प्यारा टाइम होता है, ये बार-बार नहीं आता है लाइफ में, तो जब आता है तो मैं सबको यही बोलती हूँ, सारी लेडीज़ को बोलती हूँ, उनके हस्बैंड्स को बोलती हूँ कि आप लोग एन्जॉय करो, ये टाइम नहीं आएगा दोबारा। एक बार बेबी बाहर आ गया तो फिर ये वाला जो टाइम है पता नहीं वो कितने टाइम के बाद आएगा, आप जब प्लान करोगे तब आएगा, विदाउट प्लानिंग भी आ सकता है। ख़ैर उसका फिर पता नहीं है ना, अभी वाला जो टाइम है उसको एन्जॉय करो। स्पेशली जो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, वो बहुत ही एकदम
मुझे तो ऐसे लगता है बड़ा मज़ेदार वाला टाइम होता है, तो उसको एन्जॉय कीजिए। और जितनी भी फीमेल्स हैं जो बेबी को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, देखिए आप ना रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, डॉक्टर भी यही बोलते हैं, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। तो यस, क्योंकि आप उस चीज़ से अपने आप को, अपने शरीर को, आप खुद सोचो आप अपनी बॉडी को कैसे रेडी कर रहे हो, उसके अंदर आपका बेबी रहने वाला है 9 महीने तक, तो सच में आप चाहते हो कि ऐसे घर के अंदर आप अपने बेबी को रखो, है ना? तो उसको थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखिए, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, वाटर को अफर्म करके लीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, इन्होंने जितना भी कुछ किया वो सब कुछ कीजिए और अपने आप को बेबी से, प्रेगनेंसी से जोड़ करके एक फीमेल होकर के पहले देखना शुरू कीजिए। धीरे से आप देखेंगे कि आपने कब मैनिफेस्ट कर लिया, आपने कब कंसीव कर लिया, वो पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, ज़्यादातर जो कंसीव होते हैं ना, वो पता नहीं होता, एकदम सरप्राइज के तौर पर आता है, ओह माय गॉड ये तो पॉजिटिव है ना। तो अगर आप इतना स्ट्रेस लेकर के करोगे तो आप तो हमेशा चेक ही करते रहोगे, वो नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव रहो, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।